तो सर आप जो बता रहे थे वो सालोत्र का, हाँ, फिर क्या था यानी कि उसमें? देखो उसमें यह है कि सालोत्र जो ओरिजिनल है उसमें जो लिखा हुआ जो अक्षर होते हैं वो आज के इस जमाने में कोई पढ़ सकता नहीं। जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज जो उसके अंदर है वो कोई नहीं पढ़ सकता है। वो यहाँ अपने देश में तो कोई नहीं पढ़ सकता है। अच्छा। ये उसमें ऐसा लिखा हुआ था हाँ। और मेरे पास भी नहीं है, मैंने तो मेरे गुरुजी के पास देखी है। और उस किताब में मैंने गुरुजी ने उसका तौल भी किया था मेरे सामने कि उसमें 22 किलो वजन था। 22 किलो? 22 किलो। अच्छा। और उसमें ये भी था कि उसको सालोत्र, मैंने पूछा भाई इसको सालोत्र क्यों बोलते हैं, हाँ। किसने लिखा था, क्यों लिखी थी। तो ये चीज पूरे जितने भी शोध शास्त्र हैं, पूरे शोध शास्त्रों का उत्तर उस सालोत्र के अंदर बताया जाता है। ओके। इसलिए उसको सालोत्र की जाती है। अच्छा, सारे यानी कि सवालों का जवाब है। हाँ, और ये जो अपने जितने भी गीता, भागवत, रामायण, जितने भी शास्त्र हैं, ये शास्त्रों, तो ये जो शास्त्र है वो तो है प्रशंसक, लेकिन इसका उत्तर उसमें बताते हैं, इसलिए उसको सालोत्र कहते हैं। सालोत्र कहते हैं। हाँ। तो मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहूँगा, जो आपके गुरुजी थे, हाँ, वो कौन थे यानी कि? वो गुरुजी मेरे को एकस्माद मिले थे। कैसे यानी कि कैसे मिले थे? मेरी खुद की तबीयत बिल्कुल खराब हो गई थी, जयपुर से डॉक्टर। किस उम्र की बात कर रहे हो आप, यानी कि जब तबीयत खराब थी? मेरी तबीयत खराब थी कि ये मान लो भाई 92-93 के अंदर मेरी तबीयत खराब हुई थी। अच्छा। तो मैं 7-8 महीने तक मेरी तबीयत बिल्कुल खराब रही, भयंकर खराब रही। तो मेरे घर की गरीबी परिस्थिति थी, मेरे घर वाले काफी जगह दिखाए थे। अच्छा। और जब अपने घर पे घोड़ा घोड़ी नहीं हुआ करते थे? कुछ भी नहीं करता था, हुआ करता था। हाँ। बताते थे पहले मेरे बड़े पिताजी एक छोटी मोटी घोड़ी रखी थी। और उस टाइम पे, लेकिन हमारे परिवार में नहीं, हमारे गांव में ही कोई घोड़ी नहीं थी, किसी के पास घोड़ी नहीं थी। हाँ। ओके। तो मेरा इलाज कराने के लिए सिंधी कैंपस स्टैंड से ग्वालियर जाने के लिए मेरा रिश्तेदार मेरे को लेके गए थे। वहाँ मेरे को बैठा दिया, भाई मैं बस का पता करता हूँ। वहाँ उसने तो पता करने चला गया यार, एक बूढ़ा आदमी आके मेरे पास बैठा और वो आके बोला कि भैया कहाँ जाओगे। तो मैंने बोला भाई बाबा मेरे को पता नहीं कहाँ जाएंगे, मेरे साथ वाले हैं वो बताएंगे कहाँ जाएंगे। तो वो आया और उसको बोला कि तो क्या एज होगी उनकी उस टाइम पे? उस टाइम पे उसकी 90 साल के करीब उम्र। बहुत बुजुर्ग आदमी था। हाँ, बहुत बुजुर्ग आदमी था। वो कुंडिया से चलता था, छोटा सा के थैला वेला साथ में रखता था। और बिल्कुल अपने जैसा आदमी था, सफेद कपड़े पहनता था वो। ओके। और वो मेरे साथ वाले को बोला कि क्या हो गया भैया के। तो मेरे साथ वाला जो रिश्तेदार था वो थोड़ा बोलने में एक्स्ट्रा था। अच्छा। तो वो उसने बोला कि इसके क्या हो गया, ये पता ही होता तो हम इलाज ही करवा लेते, यहाँ क्यों धक्का खाते। यही तो पता नहीं इसकी क्या हो गया। ओके। तो वो मेरे वो साथ वाले को वो बाबा ने बोला कि इसको घर ले जाओ और इसके घर पे घोड़ी बांध देना आप। यानी घर ले जाओ और घर पे घोड़ी बांध देना? घर पे घोड़ी बांध देना। अच्छा। तो वो तो माने नहीं मेरे वो। अच्छा भाई, यानी कि वो एकदम भरोसा नहीं हुआ होगा कि यार ये ऐसे कैसे हो सकता है। वो डोकरा उठ के भी चल दिया। अच्छा। वो आगे कुछ नहीं बोला वो। और आपसे कुछ पूछा भी नहीं उसने? मेरे से ये भी नहीं पूछा कहाँ के हो, कहाँ जाओगे, क्या है क्या, कुछ नहीं। अच्छा। वो मेरे साथ वाला बोला कि यार ऐसे बहुत लोग हैं, तू चल दवाई दिलवा के ला। ऐसे बहुत आते हैं। बहुत लोग बताते हैं यार ऐसे गुण है तो यहाँ ऐसे धक्के क्यों खाते फिरते हैं, ऐसा करके। उसने कैंसिल किया यार, मेरे वो दिमाग में फिट हो गई। तो मैं वापस आ गया। वापस आ गए तो शाम को माँ को बताया भाई ये ऐसी बात है। तो माँ ने बोला कि भैया पैसे नहीं है अपने पास। तो इधर उधर से कोई रिश्तेदारों को बुला के नेवटा गांव के पास में एक मोमडन के पास घोड़ी थी, उसका मोल किया 30,000 रुपये। घोड़ी का उस टाइम पे? अच्छा। और इस टाइप पे किया कि आपकी घोड़ी 30,000 रुपये की है, 30,000 हम देंगे, लेकिन ये 15,000 रुपये तो पकड़ो और 15,000 रुपये आप हमारा कार्य सिद्ध हो जाएगा, हम जिस प्रपंच से ले जा रहे हैं, यानी बीमारी सही हो जाएगी, हमारी जो सोच है वो सही हो जाएगा, तो आपकी 15,000 और दे देंगे। और अगर नहीं होगा तो आप हमारे 15,000 में से आपकी घोड़ी की जो भी मजदूरी काटनी है आपको वो काट लेना रोज के रोजनामचा के हिसाब से। तो उसने 300 रुपये रोजनामचे की मजदूरी बताई थी। वो कैसे ऐसा करके घोड़ी ले आए। मैं उस दिन से 8 महीने बाद खाना खाया था, अन्न खाया था 8 महीने से मैं।
अच्छा, नहीं इतनी तबीयत खराब थी? इतनी तबीयत खराब थी, मेरे को उठाते भी दूसरे लोग थे। ओके। ऐसी पोजीशन डाउन हो गई थी मेरी। उस हिसाब से ये घोड़ी रखना सीखा है मैंने। फिर वो गुरुजी 8 महीने पाछा आए हमारे पास। आपके पास कैसे आ गए? उन्होंने तो नाम एड्रेस पूछा ही नहीं था। पता नहीं ये तो कैसे आ गए वो लोग। रात को 12 बजे हमारे द्वार पे आके बात। रात को 12 बजे? रात को 12 बजे। अच्छा। और सावन भादवे का महीना था। हाँ। उस टाइम पे वो आवाज लगाया कि कोई घर वाले हैं क्या है क्या। उठ के गए तो उसको पूछा, भाई देखा भाई कोई जाता होगा बूढ़ा आदमी है, लेट हो गया। उसको अंदर लिया, ये खाना वाना दिया, अच्छे से बैठाया। फिर उसको मैंने पूछा सोने के टाइम पे, भाई बाबा कहाँ के हो, कहाँ जाओगे? तो उसने मेरे को ये जवाब दिया कि भैया जिसका काम होता है वो दोबारा वापस पहचानता नहीं, जब उसका काम निकल जाता है। हाँ। तो तुम्हारा काम निकल गया, अब तुम काय को जाने को मेरे को। अच्छा। लेकिन आपका जो वो रिश्तेदार था उस दिन जयपुर साथ में, उसको जरूर बुलाना है, मैं तो उनसे मिलने आया हूँ। अच्छा, वो ज्यादा वो बोल रहा होगा। हाँ। तो फिर मैंने सुबह मेरे रिश्तेदार को भी बुलाया और मैं भी उसको पहचान लिया। फिर वो लोग मेरे पास 8 महीने रहे थे। 8 महीने उसने बताया होगा फिर आपको? है मैंने फिर वो उसने घोड़ी भी दिलाई। अच्छा। जो पुष्कर से बच्ची दिलाई थी मेरे को, जो 85,000 रुपये की दिलाई थी, और अबलग थी वो। और फिर उसको उसने गुरुजी ने मेरे को उस बच्ची से मेरे को इसकी ट्रेनिंग के बारे में भी समझाया। ओके। इसकी बीमारी के बारे में भी समझाया, इसको चलाने के बारे में भी समझाया, और काफ़ी चीज़ें वो। यानी घोड़ों के बारे में अच्छा नॉलेज होगा उनको? अच्छा नॉलेज था। फिर मैंने बोला भाई इसमें इसका ये सालों तो लोग बाग कहते हैं बाबा ये क्या है। हाँ। तो उसने फिर वो उज्जैन में रहता था। तो वहाँ से वो मेरी गाड़ी से ही जाके वहाँ से वो किताब लेके आए थे जिसका सालोतर था नाम। अच्छा। और वो बाबा मेरे को बताते थे, मेरे को तो ये समझ नहीं था कि इसमें क्या लिखा है। यानी वो पढ़ के आपको बताते होंगे, सुनाते? मेरे को बताते थे, क्योंकि 8 महीने आपके पास ही रहे थे। 8 महीने मेरे पास, और मैंने फिर उसको गुरुजी माना है। हाँ। और वो मेरे को शिष्य माने हैं। बिल्कुल। और फिर वो कभी कभी आता था मेरे पास, साल से 1.5 साल से। अभी वो 5 साल पहले शांत हो गए। ओके। तो उस दिन के बाद हमारा उनसे कोई मुलाकात नहीं हुआ, लेकिन मैं गया था वहाँ। और मेरे से जितने भी उसके लिए जगह पे जितना करना था वो अगरबत्ती वो करके आया। यानी घोड़ा लाइन में आने का आपके बैकग्राउंड में देखा जाए तो उनका बहुत महत्वपूर्ण रोल है। उसका महत्वपूर्ण उसी की देन है। तो आज ये भी कहते हैं कि लोग कि गाय और घोड़ी पराया धन लाती है। मैंने प्रत्यक्ष देखा है कि वास्तव में ही पराया धन लाती है। ओके। गाय भी एक ऐसी चीज है, ये प्राकृतिक मंदिर, गाय का अंक को ही बताया गया है। ये जितने भी मंदिर मस्जिद है, ये तो जैसे मेरे जैसे मंदबुद्धि के आदमी थे उसके लिए बनाए गए हैं। अच्छा। ये तो आकृति एक ऐसी भगवान जैसी बनाई गई है। वो किसके लिए बनाई गई है? मेरे जैसे मंदबुद्धि, मेरे को ही मान लो आप तो, कि ऐसा इसको देख के भी ऐसा मान ले कि ऐसा भगवान था, ऐसा करने से ऐसा होता है, इसलिए ये बनाए गए हैं। बाकी प्राकृतिक मंदिर तो पूरे 36 कोटि देवी देवता एक गाय के अंग में निवेश करते हैं, और गाय का अंग ही एक ओरिजिनल मंदिर मानते हैं मतलब गाय को। हाँ। मैं कहीं घूमने नहीं जाता हूँ, कहीं नहीं जाता हूँ, गाय की सेवा करता हूँ। और गाय का ही मेरे परिवार में सेवन करते हैं 22 साल से। 22 साल से? 22 साल से। गाय के अलावा मेरे घर में कोई भैंस रखता हूँ, एक शौक की। भैंस भी अच्छी है मेरे पास भैंस है जिसके 26 लीटर दोनों टाइम का दूध है। ओके। और अभी आपको दिखा दूँ, यहीं है। और गाय भी है मेरे पास जिसके 28 लीटर दोनों टाइम का दूध है। और वो गाय मैं आज से 22-23 साल पहले गिरनाल से लेके आया था। यानी कि गुजरात से? जो गुजरात में जूनागढ़ से आगे गिरनाल जंगल, गिरनार, हाँ। वहाँ से मैं लेके आया था। 4-5 गाय लेके आए थे। और 2 गाय तो हम अपने केस मोटर वाले किशोर जी गहलोत साहब हैं, उनके फार्म पे मैंने लाके दी थी। ओके। 2 महीने मेरे घर पे रखी थी। मेरे पास उसी गायों का बस चल रहा है, और अच्छी गायें आज भी मेरे पास है। तो सर जैसे कि एक सवाल के लिए गाय नहीं है मेरे पास। अच्छा, यानी कि अपने उसके किया मेरे पास अच्छी बछड़ियाँ भी है, अच्छी गाय भी है, अच्छी भैंस भी है। मेरे हिसाब से तो अच्छे मेरे पास घोड़ा दूसरे के हिसाब से तो कैसे भी यार, अपने को पसंद आने चाहिए, बस दिल खुद का मैं खुश होना चाहिए। और ये चीजें हमारे को वो धन देती है जो मैंने तो मेरी समझ में, मेरे प्रत्यक्ष में या मेरे इस जीवन में मैंने सोचा नहीं था कि आप अभी इतने खुशहाल जिंदगी होगी। खुशहाल जिंदगी मेरे को ये गाय और घोड़ी देगी। इतनी खुशहाल जिंदगी दे रखी है मेरे को। तो आज मैं और मेरा परिवार बिल्कुल संतुष्ट है। हमारे को कोई
प्रकार की ये कोई चीज नहीं। तो सर एक चीज का जवाब और दो मेरे को, जैसे कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर तुम्हारे घर में, जैसे कि आपने वही बात से आपको मैच करूंगा कि आपके घर में कोई प्रॉब्लम है तो आप एक घोड़ी या घोड़ा रख लो, तो आपके घर की सारी बीमारी जो भी आपकी है वो सब कुछ दूर हो जाएगी। और दूसरा ये एक घोड़े को सूर्यपुत्र बोलते हैं, तो वो क्यों बोलते हैं? नहीं, ये सूर्यपुत्र सब लोग बोलते हैं, लेकिन इस चीजों का लोगों को अति जानते हैं वो लोग। सूर्यपुत्र है भाई, तो सूर्यपुत्र तो है, लेकिन ये कैसे बने सूर्यपुत्र, इसको सूर्यपुत्र क्यों कहा जाता है, ये इस चीज का कोई गहराई नहीं किसी के पास। ओके। और ये मेरे पास भी नहीं थी, मेरे पास तो मेरे गुरुजी ने मेरे को उस किताब से पढ़ के बताया था कि इसको सूर्यपुत्र इसलिए बोले जाते हैं कि पहले के जमाने में राक्षस होया करते थे और एक तरफ मानवता हुआ करती थी। तो मानवता में भगवान मान लो, एक तरफ भगवान मानते थे, तो वो तो समझते थे कि हम शांति का राज करना चाहते हैं और शांति से हम ये सृष्टि रचाना चाहते हैं। ओके। और राक्षस हफलातूनी से वो राज करना चाहते थे, हफलातूनी से वो आपका राज चलाना चाहते थे। तो उन दोनों में हमेशा भ्रांत रहती थी। तो भ्रांत वह आज के जमाने में तो धोखा से गले में जाके डंडा मार के कि वो दादा हो गया, ऐसा बोलते हैं लोग। हाँ, बिल्कुल। पहले जबान होती थी, पहले तो जबान से लड़ते थे। ओके। जबान के बाद में फिर मैदान से लड़ते थे, तो मैदान से लड़ते थे तो समय टाइम सारा सिस्टम तय किया जाता था। बिल्कुल। उसके बाद वो लोग युद्ध किया करते थे। ऐसा वो जमाना था। तो उस जमाने में राक्षसों ने एक देवताओं के सामने एक शर्त रखी, आप विजय होने के लिए वो लोग ये शर्त रखी कि भाई अपन समुद्र में मंथन निकालेंगे। ओके। तो समुद्र में पानी होता है, पानी में मंथन में माखन नहीं निकलता है। तो राक्षस सोचे कि यार इतना बड़ा समुद्र है, इसमें कैसे मंथन निकालेंगे अपन कैसे मक्खन निकालेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। पानी में कोई मक्खन आता है क्या? इतना बड़ा अपन झरना कहाँ से लाएंगे? उसको घुमाने के लिए वो साधन कहाँ से लाएंगे? बिल्कुल। कि आप तो उसके लिए नेता ले आना, इतना बड़ा झरना हम लेके आएंगे उसको घुमाने के ओके। समुद्र में मंथन निकालने के लिए हम लेके आएंगे इतना बड़ा साधन। तो देवताओं ने सोचे कि इसको इतना बड़ा साधन मिलेगा नहीं, तो उसने यश कर ली। ओके। यश कर ली कि आप इतना बड़ा नेता झरना लाओगे तो नेता हम लाएंगे। अच्छा। ये तय हो गया उसके। तो राक्षस होते हैं वो लोग तुरंत पहाड़ को रख दिया लाके। अच्छा। हिमालय पर्वत को। तो पर्वत कोई भी देख लो, नीचे से चौड़ा और ऊपर से पतला होता है। अरे वैसा ही अपन मक्खन निकालते हैं, वो बिलौने में डालते हैं, वो होता है। तो उसने वो लाके रख दिया। तो अब देवताओं के पास इतना बड़ा पहाड़ के चौथी तरफ घूम के पकड़ने के लिए, घुमाने के लिए ऐसा रस्सा कहाँ से लाए वो लोग? तो उसने देवताओं ने आपकी हार मानने को मजबूर हो गए। तो मजबूर होके उसने आराधना की सत्यता को। तो सत्यता में फिर शेषनाग जी का अवतार हुआ। किसका? शेषनाग जी का। अच्छा, शेषनाग जी का अवतार हुआ। शेषनाग जी अवतार होके उनको बोले कि अपन अपनी हार मत मानो, मेरा एक के जोड़ के एक करके इतना बड़ा नेता बना लो। अच्छा। तो उन्होंने शेषनाग जी का नेता बना लिया और पहाड़ के दे चक्कर, और एक तरफ तो देवताओं को लगा दिया और एक तरफ राक्षस लाग गए। वो इधर खींच के घुमाए, वो इधर खींच के घुमाए, घुमाते घुमाते वो शेषनाग जी की नसें खच गई जच के। अच्छा। तो आज भी जो असली नाग होता है उसकी पहचान है वो चीज गई। जैसे नाग के ऊपर 4 ऐसी लकीर नसें खड़ी होती है, ऐसी होती है, वो होता है असली नाग। ओके। तो वो नाग कभी किसी को नुकसान भी नहीं देगा और उस नाग के दर्शन भी अच्छे होते हैं। बिल्कुल, उसको मानना चाहिए लोगों को। ओके। और फिर शेषनाग जी था हुए ना, तब उसमें से समुद्र में से 14 रत्न निकले थे। 14 रत्न निकले थे। ओके। उस 14 रत्नों के अंदर से ये पूरी सृष्टि है। और उस 14 रत्न में पहला रत्न तो था कलश। अच्छा। जो आज भी पूजन के अंदर काम में लिया जाता है, किसी भी काम के अंदर कलश जरूर होता है, कुछ नहीं होता है। बिल्कुल। तो इसलिए वो पहला रत्न तो कलश को इसलिए पहला माना जाता है। और दूसरा रत्न निकला था उसके अंदर से कामधेनु गाय। ओके। दूसरा रत्न गाय निकला था और तीसरा रत्न निकला था उसमें से घोड़ी। तो इसके पंख थे,
पुराने टाइम में हुआ करते थे, जो आज भी बोलते कि पैरों पे उनके निशान आते हैं आज ना। भी निशान होते हैं जिसको लोग पद्म का निशान बोलते हैं, लेकिन वो पंख चढ़ गए थे उसके, वो निशान है। ओके। तो इसलिए वो पंख थे उसके, तो वो ऐसे निकलते ही ऊपर चली गई, उड़ गई। तो देवताओं ने, राक्षसों ने सोचा कि ये क्या जीत जा रही है, क्या विमान है ये ऐसा, इसको पकड़ेंगे अपन। तो वो लोग उसको पकड़ के लाए। पकड़ने गए तो वो ज्यादा ऊपर चली गई, तो सूरज की किरण से उसके पंख जल गए। पंख जल गए उसके। पंख जल गए तो उसने त्राय त्राय करके सूर्य भगवान को श्राप देने के लिए बोला। किसने? घोड़ी ने। हाँ, पहले मुंह बोलते थे जानवर, सभी पशु मुंह से बोलते थे। ओके। उस जमाने में तो इसने सूर्य भगवान को श्राप देने के लिए मुंह से जैसे शब्द निकाला, वैसे सूर्य भगवान इनको बोला कि रुको रुको, मेरे को श्राप मत दो, तुम्हारे पंख जल गए, मैं तेरा को मेरा पुत्र मानूंगा और मैं तेरी पूरी देख रेख के लिए मैं व्यवस्था करूंगा, लेकिन मेरे को श्राप मत दो। ओके। तो ऐसा इसलिए उस दिन से इसलिए घोड़े को सूर्यपुत्र बोलते हैं, इसलिए उसको सूर्यपुत्र बोलते हैं। बिल्कुल, बहुत सटीक बात बताई आपने। और एक और इसके अंदर कि फिर ये जैसे ही जमीन के ऊपर लाए इसको, तो ये धरती माता ऐसे कंपन हो गई, पृथ्वी। अच्छा। कंपन हुई तो ये बोली, भाई तू कंपन क्यों होती है? कि तेरा अवतार हुआ है तो 7 लोक में रहने के लिए हुआ है। ओके। मैं तो 3 लोक की हूँ, मेरे से तेरा ये वजन भार सहन नहीं होगा, तू जल्दी मेरे से ऊपर से निकल जा, नहीं तो मैं अभी महापर्ण हो जाऊंगी। ये पृथ्वी बोली इसको। तो फिर ये बोली, भाई मेरे पंख जल गए, मैं वापस नहीं जा सकती, मैं जब तक जीऊंगा तब तक मेरा पूरा वजन तेरे ऊपर नहीं दूंगा। ओके। और जो भी मेरे को रखेगा, मैं किसी के भाग का नहीं खाऊंगी, अपना खुद का खाऊंगी। और आज भी घोड़ा खुद का ही खाता है, चाहे कितना भी कुछ भी बना के डाल दो इसको, कितना भी भूखा हो, जमीन पे डाले बिगर तो पेट में नहीं खाता है। बिल्कुल। और असली जो आज भी प्राकृतिक घोड़े में है, काफी चीजें देखने को है। घोड़ा आज भी चढ़ के निकल जाओ, सामने बंदूक हो जाएगी, लाठी हो जाएगी, दीवार हो जाएगी, बछीड़ खा के मर जाएगा, लेकिन पीछे नहीं सरकेगा। हाँ। कोई घोड़ा होता है जो खिसक जाता है, डरता है ना, वो डरता है। कोई घोड़ा वो तो मालिक पे डिपेंड करता है। घोड़ा तो सब वैसा ही होता है, लेकिन उसको मालिक उस हिसाब से रखेगा, उस हिसाब से ही रहेगा, उस हिसाब से तैयार चलेगा वो। घोड़े के कभी चोट मत लगाओ, वो घोड़ा कभी नहीं डरेगा। अगर एक बार चोट लग गई तो हमेशा डरेगा। वो एक बार अगर हल्की सी भी लग गई ना, तो वो पूरी जिंदगी डरेगा। हाँ, तो ऐसा इसके अंदर है। इससे तो दुनिया के जमानों में देवताओं का भी राज चला है। शक्ति इसके पास देवताओं की भी थी, राजा महाराजाओं के पास भी ये शक्ति थी, और आज भी ये शक्ति है। बिल्कुल सर, आप माने उसके लिए शक्ति है, नहीं माने उसके लिए कुछ भी नहीं। चलो सर, आपने एक बहुत अच्छी जानकारी दी जो लोगों को भी पता लगे। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू।